सबसे पहले तो सर आईजीएल, इसी पर आपकी राय दीजिए। एक बार फिर से सीएनजी की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं सरकार की ओर से 26 मई को, यानी कि आज से ही सुबह 2 रुपये पर केजी से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। चौथी बार हुआ है सर जब हमने देखा है पिछले 2 हफ्ते में ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। 15 मई को 2 रुपये, 18 मई को 1 रुपये, कल माफ़ कीजिए 23 तारीख को 2 रुपये, और फाइनली अब फिर से जो बढ़ोतरी है 2 रुपये की वो की गई है। तो कुल मिला के 6 रुपये के आसपास की जो बढ़ोतरी है, 6 रुपये इनफैक्ट पूरे ही पर केजी जो कीमतें हैं सीएनजी की वो बढ़ाई जा चुकी हैं। दिल्ली में अगर आप सीएनजी की कीमत आप देखेंगे तो वो आपको 83 रुपये 9 पैसे प्रति केजी पर पहुंचती हुई दिखेंगी, जो पहले 77 रुपये 9 पैसे थी। तो 6 रुपये का इजाफा आईजीएल में हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में रिफ्लेक्शन भी उसका साफ तौर पे दिख रहा है। वैसे ही कुछ एमजीएल में भी, यानी कि महाराष्ट्र रीजन में भी हुआ है। तो आईजीएल एमजीएल पर आपकी राय सर? आज तो बहुत अच्छे गेंस दिखा रहा है स्टॉक। जी बिल्कुल संदीप जी, कल के सत्र में हमारी जब बात हुई थी तो आईजीएल एमजीएल और हमने गेल डिस्कशन किए थे। आईजीएल पर हमारी सलाह रही थी कि आप शॉर्ट टर्म बेट्स ले सकते हैं, ट्रेडिंग बेट्स के लिए यहाँ पर एक स्टॉक पॉइज था। करीबन 155 के अराउंड हमने स्टॉप लॉस मेंशन किया था, और करीबन 180 के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए आज के सत्र में करीबन 170 के करीब चल रहा है। यहाँ पर अभी भी देखेंगे तो आवरली चार्ट्स पर यहाँ पर एक डबल बॉटम है, अपने 200 SMA के साथ यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, वो रिजेक्शन यहाँ से क्लियर किया है स्टॉक ने। करीबन 173 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर वो क्लियर करता है तो 180-85 के जोन में जा सकता है। बिल्कुल एक अच्छा ट्रेडिंग बेट के लिए पॉइज, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मोमेंटम है वो गेन यहाँ लेने चाहिए। साथ ही में आपका जो ट्रेल स्टॉप लॉस है, कल आपने अगर पोजीशन ली है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 162 का एक मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल भी लेना इंपॉर्टेंट है, और जो रिजल्ट्स आए हैं जिनका इम्पैक्ट स्टॉक्स पर ज़्यादा दिख रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हुआ चलता हूँ। पहला सवाल हमें भेजा है गौरव तिवारी जी ने। सर, इनके पास 8,500 की कॉल है अपोलो हॉस्पिटल्स की, 241 रुपये पर कह रहे हैं बाइंग है, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी की ये कॉल है सर, इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल के अर्निंग्स के बाद एक मोमेंटम में स्टॉक करीबन 8450 के अराउंड स्टॉक गया था, और वहां से एक रिजेक्शन आ रहा है। आवली चार्ट पे स्टॉक अमूमन एक साइकिल में चलते हैं। स्टॉक करीबन 8350 8300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। वहां पर एक कैश में आपको जो इक्विटी में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए स्पॉट चार्ट पर, और यहाँ पर ये स्टॉक में बने रहे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के तो यहाँ पर डीके थोड़े कम होंगे। और यहाँ पर अगर मोमेंटम आता है और करीबन 8600 तक यहाँ पर स्टॉक जाने की संभावना है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं। 8300 का एक स्टॉप लॉस आप स्पॉट पे मेंटेन करिए, और यहाँ पर कॉल में बने रहिए। ओके, ठीक है। इसके अलावा सर श्रवणजीत सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 3 स्टॉक्स पर आपकी व्यू चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। एक तो डायमंड केबल्स है, दूसरा एनजीएल फाइन, और तीसरा एनरिन, ENRIN। मैं सर इसका, इन्होंने सिंबल लिख के भेजा है, मैं भूल रहा हूँ ये नाम कौन सा है। सीमेंस एनरिन का एनर्जी सर। सीमेंस एनर्जी, हाँ सीमेंस एनर्जी। जी, डायमंड डायमंड केबल का सर क्या था उसका? आई थिंक BSC कोड, NSE कोड। डायाकैब्स। डायकैप्स। डायमंड्स केबल की अगर बात करें तो स्टॉक मोमेंटम में, साथ ही में आप देखेंगे तो जो सेक्टर है पूरा, वो सेक्टर एक अच्छा एक टेलविंड दिखा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक के करीबन यहाँ पर हमने देख रहे हैं सितंबर 24 के आसपास यहाँ पर 190 के जो लेवल बने थे, वो स्टॉक यहाँ पर निकाल रहा है, और मंथली और वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म, काफ़ी शॉर्ट टर्म व्यू है तो 185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए डेली चार्ट्स पर। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ सकती है, नहीं तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से एक टाइट रेंज बन रही है करीबन 188 से लेकर 200 के आसपास। अगर 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक में करीबन 210 से लेकर 225 के टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल बने रहना चाहिए। सीमेंट्स एनर्जी की बात करें तो हाल ही में जो यहाँ पर अपना हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक करीबन 3500 के आसपास यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। जो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था करीबन 3400 के आसपास, वो 3400 के यहाँ पर लेवल निकाले हैं, और यहाँ पर स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए पॉइज्ड है। अगर कोई भी आपको शॉर्ट टर्म व्यू है, 3350 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बाय ऑन डिप करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं 3350 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे स्टॉक 3500 का लेवल निकलेगा, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में होगा, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, और तीसरा सर? तीसरा स्टॉक कौन सा था संदीप जी? एनजीएल फाइन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही संदीप जी। एनजीएल फाइन केमिकल सर। NGL। जी, 2800 NGL के फाइन केमिकल। आसपास जो है। जी जी। हाँ जी।
जी, एंजल फाइन केमिकल में भी आप देखेंगे तो सिमिलर चार्ट है सीमेंस एनर्जी की तरह। यहाँ पर भी स्टॉक अपने करेक्शन यहाँ कंप्लीट करके स्टॉक यहाँ पर हायर बेस बना रहा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो आई थिंक 3 महीने से, फरवरी से लेकर अभी तक एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है अपने 24 और 52 ईएमए के बाद। और यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा रेंज है 1900 से लेके 2700 तक का। तो काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो 2600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर लेवल आ सकते हैं करीबन 3000 से, माफ़ कीजिए 3000 से लेकर 3200 के लेवल यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है सर, थोड़ा ना रैपिड फायर करते हैं क्योंकि कुछ अर्निंग्स मुझे आपसे से डिस्कस करनी है और एक दो खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग सर, मुनाफा इनका 2.5 गुना बढ़ा, स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, स्टॉक पे पहले आपकी राय दीजिए। जी, सुप्रजीत और टेंसलरी प्ले जो है सर। यहाँ सुप्रजीत का, हाँ, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, सुप्रजीत इंजीनियरिंग आप देखेंगे तो करीबन 487 के अराउंड चल रहा है। आज के सत्र में करीबन 10% के अराउंड अप है। और वीकली और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक रेंज में था स्टॉक। अब 500 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो एक यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा, रेंज ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर करीबन 600 के लेवल बन सकते हैं। बट डेली चार्ट अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, तो स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, करीबन 460-65 के जोन में यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 450। ठीक है। आरवीएनएल सर, इनका मुनाफा ऑलमोस्ट 59% कम हो गया, रेवेन्यू भी 4.25% के आसपास ही बढ़े हैं, मार्जिन भी घट कर आए हैं, स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, इसमें क्या करें? जी, संदीप जी, ये भी स्टॉक की चर्चा हुई थी हमारे पिछले सत्र में, और यहाँ पर हमने अवॉइड की सलाह दी थी। अभी भी आप देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकडाउन है अर्निंग्स की वजह से, और अपना जो 200 SMA वीकली का, उसके नीचे अभी ट्रेड करना शुरू किया है। तो यहाँ पर करीबन 240 के लेवल आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, फ्रेश खरीदारी के लिए अवॉइड करना चाहिए। 240 तक की डाउन साइड है, इसको अवॉइड कीजिए। पाइन लैब सर, 2 दिन पहले इसमें ब्लॉक डील हुई थी, कुछ बड़े नाम जुड़े थे इसमें, अब ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई सर, टर्न अराउंड हो गया है इनका, और रेवेन्यू भी देखें तो 598 600 करोड़ वाला 700 करोड़ हो गया मोटा मोटी, अगर आप राउंड फिगर पकड़ के चलें। अबिड्डा तो डबल हुआ ही है ऑलमोस्ट, और मार्जिन भी देखिए 9.5% वाले इनके 15.25% पर पहुंचते हुए देखिए, ज़बरदस्त नंबर्स हैं सर। पाइन लैब्स में क्या करें? नंबर्स तो अच्छे हैं संदीप जी, बट मार्केट यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, करीबन 1% के अराउंड डाउन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 152 के जो लेवल्स थे, जहाँ मार्च 26 के अंदर बने थे, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक रैली देखने को मिली थी करीबन 200 के बाद। अब शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और जो पिछले लेवल्स थे वो टूट चुके हैं। और अर्निंग्स के बाद आप देखिए, माफ कीजिएगा, लिस्टिंग के बाद आप देखिए तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी डाउन साइड पॉसिबल है, और लोअर हाई लो उसके पैटर्न चल रहे हैं। जब तक स्टॉक 155 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता, टेक्निकली यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई नया बाई नहीं बन रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स अच्छे है। बट अभी भी आप देखेंगे टेक्निकली यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं है, तो टेक्निकली अभी आपको अवॉइड की सलाह रहेगी। है तो स्टॉप लॉस? आपके पास अगर है तो यहाँ पर संदीप जी स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, करीबन 150 का था। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी होल्ड किया है, तो एक जो स्विंग लो लगा है करीबन 137, जी। उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। एबी फैशन देखिए सर, इनका घाटा और बढ़कर आ गया, रेवेन्यू जरूर ग्रो किए हैं 16% के आसपास, लेकिन मार्जिन की पिक्चर आप देखें 2% का फॉल है, और स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है नंबर्स के ऊपर। सर इनके खर्च बढ़े हैं, डिस्काउंटिंग और जो कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से इनके मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आया, जिसका रिफ्लेक्शन हमने फिर इनके बॉटम लाइन पर भी देखा है। तो एबी फैशन में क्या सलाह होगी सर? देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन स्टॉक 67, 68 के 670 के जोन में चल रहा है स्टॉक। और यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं बन रहा है, और स्टॉक एक डाउनवर्ड पैटर्न में ही चल रहा है। करीबन 60-62 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बट अर्निंग अगेन डिसअपॉइंटेड है। बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है थोड़ी पॉजिटिव है, बट अभी भी यहाँ पर आपको अवॉइड करने की सलाह है। अगर ए स्पेस में रहना है तो ट्रेंड आप देखेंगे तो ट्रेंड में काफ़ी अच्छी रिवर्सल बनने की गुंजाइश है। और यहाँ पर ट्रेंड ने अपना जो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन दोनों खत्म कर दी है। अब 4400 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर 4800 से लेकर 5000 के टारगेट बन सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 4000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेंड में काफ़ी अच्छा रिवर्सल हो सकता है, और इस स्पेस में बने रहें तो लीडर के साथ बने रहिए, तो ट्रेंड में मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो 4300 के आसपास ट्रेंड है, आप कह रहे हैं कि 4400 पार हो गया, फिर 4800 5000 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे, स्टॉप लॉस आपको 4000 का रखना होगा। तो एबी फैशन के बजाय अगर आप ट्रेंड पे फोकस करें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऑफिस स्पेस सर, AWFIS ऑफिस स्पेस नाम की कंपनी सर, इन्होंने नंबर्स दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं। स्पेशली केस इन पॉइंट है सर इनका ROC जो इन्होंने डिलीवर किया है, 60% के आसपास का ROC इन्होंने डिलीवर किया है। और Q4 के नंबर्स की जहाँ तक बात है तो मुनाफा इनका 2 गुना बढ़ा है, 23 सवा 23 करोड़ पर आ गया, और इनकम में भी आप देखें 360 करोड़
करोड़ से 429 करोड़ रुपए का नंबर आया, 24% के आसपास का जंप है। बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, हालांकि रिएक्शन के बाद थोड़ा सा ऊपर से हल्का भी हुआ है। इसमें और पोटेंशियल है सर? जी, देखिए काफ़ी अच्छी स्पेस में संदीप जी, और यहाँ पर मेट्रोस में अगर आप बात करेंगे तो अभी ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक चल रहा है, उनके जो बिजनेसेस हैं, बिजनेस मॉडल चल रहे हैं, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी अब एडopशन आना शुरू हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे स्पेस में है। और यहाँ पर ऑफिस स्पेस की बात करें तो लिस्टिंग के बाद लगातार स्टॉक गिर रहा था, करीबन 200 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बनाया था। उसके बाद एक रैली आई करीबन 400 के आसपास, अब 340 का एक नया बेस बना है जो हायर बेस है, और उसका जो ब्रेकआउट है 380 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने दिया है। बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए, 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज के सत्र में जो गिरावट आई है वो 200 SMA जो है वहाँ से एक रिजेक्शन आया है, बट यहाँ पर स्टॉक जैसे जैसे कंसोलिडेट करेगा 380 360 के जोन के अंदर, जो ये मूविंग एवरेज से पॉजिटिव डाइवर्जेंस देगी, और यहाँ से स्टॉक एक ब्रेकआउट कर सकता है, करीबन 545 तक के लेवल बन सकते हैं। 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 545 और 345, कौन सा लेवल पार होने का वेट करें सर? अभी तो सर ब्रेकआउट ही है, ब्रेकआउट कर दिया है। 380 का जो जोन था उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक अभी चल रहा है, और यहाँ पर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हायर बेस का ब्रेकआउट है, और यहाँ पर स्टॉक स्लोली एंड ग्रेजुअली 545 तक जाएगा। आपको 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 340 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है, या फिर नया भी ले सकते हैं इन लेवल्स पर? नया भी ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर नया ले सकते हैं सर। तो बाय एंड होल्ड हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। एक सर हमारे दर्शक हैं सुशील जी, लगातार इनके सवाल आते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो भी करते हैं। PCBL सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये कह रहे हैं कि मेरी एंट्री है 290 रुपये की, और टारगेट 513 523 के हैं। कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई या फिर कुछ टाइपो हो गया? तो अच्छा, एंट्री तो सही है सर, 293 का प्राइस है, 290 रुपये पे कहने मैंने एंट्री की है। टारगेट पूछा सर 513 523, आई थिंक ये 313 323 तो नहीं है, या सच में पोटेंशियल है सर 523 तक जाने का? अभी तो देखिए संजय जी, डेली चार्ट्स पर तो नेगेटिव है, स्टॉक लगातार लोअर हाई लो लोस के पैटर्न में चल रहा है वीकली और डेली चार्ट्स पर। अब यहाँ पर डेली चार्ट्स पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड HNS पैटर्न बन सकता है यहाँ पर, अगर उनका राइट शोल्डर भी यहाँ पर कंप्लीटेड है। और अगर नेकलाइन की बात करें तो करीबन 315 का है, अगर 315 के ऊपर स्टॉक क्लोज देता है और वहीं पे 200 SMA डेली का कोइंसाइड कर रहा है, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो 500 तो नहीं, बट 350 से लेकर 365 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, ओके। एक सर श्री लोटस डेवलपर्स को देखिए, 500 शेयर हैं, हमारे एक दर्शक हैं गगन मित्तल जी, इनके पास 175 रुपीज़ के प्राइस पर, और IGIL के 100 शेयर हैं, कह रहे हैं कि 400 रुपीज़ के एंट्री है इनकी। IGIL जो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, दो स्टॉक्स हैं सर, दोनों पे राय दीजिए, लोटस डेवलपर्स और IGIL पर। जी, IGL की बात करेंगे संदीप जी, हमने पिछले सत्र में बात की थी, यहाँ पर स्टॉक एक हायर बेस करके ब्रेकआउट है, और उसी लेवल के आसपास यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल्स बने हैं, और यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 360 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करिए, बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी। और यहाँ पर अगर स्टॉक मोमेंटम दिखाता है तो करीबन 440 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है। प्रेमर एनर्जीज और वारी एनर्जीज देखिए सर, प्रेमर एनर्जीज में कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें प्रमोटर्स ने 5.3% स्टेक बेचा है, करीब 2.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली हुई है 2291 करोड़ रुपए की रकम में। ये 955 रुपये के रेट पर हुआ था सर, और कल 985 की क्लोजिंग थी, मतलब जिस लेवल पर ब्लॉक डील हुई उसके ऊपर ही स्टॉक बंद हुआ था, और आज देखिए फिर से 3.5% के आसपास का अप मूव है। इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, नमूरा इंडिया ने 25 लाख शेयर खरीदे हैं, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी 24,40,000 शेयरों की खरीदारी की है, और एडलवाइस म्यूचुअल फंड की ओर से भी करीब 21 लाख शेयर खरीदेंगे। तो बड़े बड़े नाम आए हैं सर इसमें, द बी कीपर कैपिटल, कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, इनके भी नाम खरीदारों की लिस्ट में शामिल हैं। तो भले ही प्रमोटर्स ने बेचा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रेस्टीजियस नाम आए हैं। क्या इसी का फायदा इस स्टॉक को मिल रहा है? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़े नाम निकल के आए संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छे पैटर्न्स भी बन रहे हैं। डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक एक रिट्रेसमेंट आया था, और अपने 24 EMA के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट बेस बनाया है, और करीबन 960 965 का एक जोन है, वहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉक जैसे ही 1030 के ऊपर चलना शुरू करेगा, एक छोटा सा हर्डल है 1050 के अराउंड, और 1050 जैसे निकलता है स्टॉक 1400 के लिए तैयार है संदीप जी। तो काफ़ी अच्छे लेवल है, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर कोई भी डीप आती है तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 965 का एक जोन है, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 1030 फर्स्ट हर्डल रहेगा, 1050 एक दूसरा हर्डल है, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम बन सकता है 1400 तक का। मतलब 1030 1050, उसके बाद सीधा 1400? हाँ सर, क्योंकि काफ़ी अच्छे चार्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पर बढ़िया बन सकता है, और डेली चार्ट पर स्टॉक यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना के पॉइज्ड है। स्टॉप लॉस 960? 960 राइट।
ठीक है, ओके। पेटीएम को देखिए सर, पेटीएम भी आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। इनकी खबर आई है कि इनकी जो यूरोप की सब्सिडरी है पेटीएम यूरोप पेमेंट्स, उसमें ये एक अपनी सब्सिडरी के जरिए निवेश कर रहे हैं। इनकी सब्सिडरी है पीसीटीएल, पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज, जो कि 90 लाख यूरो का निवेश करने जा रहे हैं। शेयर सब्सक्राइब करेंगे सर, ये 1 यूरो के भाव पर 90 लाख शेयर सब्सक्राइब किए जाएंगे पीसीटीएल की ओर से पेटीएम यूरोप पेमेंट्स के, जिसके जरिए ये 90 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। रिएक्ट कर रहा है सर स्टॉक पॉजिटिवली इन खबरों के बीच में। आप कैसे देख रहे हैं सर इस डेवलपमेंट को, और चार्ट्स पे कहाँ तक की अपसाइड दिखती है? जी देखिए संदीप जी, अर्निंग्स के बाद स्टॉक में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी री रेटिंग देखी गई थी, बट वहाँ पर हमने गुंजाइश दिखाई थी 1220 के अराउंड एक रेजिस्टेंस हो सकता है, वहाँ से ही एक रिजेक्शन आया है। 1080 का एक अच्छा बेस है, उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर यहाँ पर स्टॉक में एक री रेट हो सकता है और करीबन 940 980 के जोन में जा सकता है। बट ऊपर की साइड आप देखेंगे तो अभी एक बैंड में चल रहा है करीबन 1080 से लेकर 1200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तभी एक नया ब्रेकआउट मिलेगा और फिर स्टॉक में एक नई रिटेटिंग आ सकती है। तब तक स्टॉक एक रेंज में है 1080 नीचे के साइड पर और ऊपर के साइड 1200। 1080 मतलब 1200 पार होने का वेट करें नई तेजी के लिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर क्योंकि स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है और अच्छे अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो वापस स्टॉक उसी लेवल पर आ चुका है। जो पूरा रैली था वो यहाँ पर स्टॉक ने गवा चुका है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक नया फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आता। ठीक है, जिनके पास है वो स्टॉप लॉस 1080 का लगाकर बैठे रहें, राइट? जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है। एनएलसी इंडिया देखिए सर, इन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीएल के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए एक जेवी करना है। इस जेवी के लिए ये एमओयू साइन किया गया दोनों कंपनियों की ओर से। सर न्यूक्लियर पावर तो जहां भी लग जाता है ना, उसमें एमटा टेक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो जहां जहां न्यूक्लियर पावर लग जाता है वहां पे तो हम देखते हैं कि किस तरह के गेंस बनते हैं। अभी हाल फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, बजाज ग्रुप की एक कंपनी है, वो भी महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। अब ये एनएलसी इंडिया का नाम भी इसमें आ रहा है। सर एनएलसी इंडिया वैसे भी रेयर अर्थ से भी जुड़ी हुई कहानी है, तो एनएलसी इंडिया में फ्रेश खरीदारी बन सकती है इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल संदीप जी, और देखिए अर्निंग्स के बाद अर्निंग्स भी काफ़ी बेहतरीन आए थे और यहाँ पर अर्निंग्स के बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था, करीबन 400 तक के लेवल बने थे। उसके बाद स्टॉक ने सारे जो पूरा जो गेन था वो गवा चुका है। अब स्टॉक जो गैप अप ओपन हुआ था उसके सपोर्ट पर यहाँ पर टिका हुआ है, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और स्टॉक में एंट्री कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छे अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर एक मौका है यहाँ पर स्टॉक में री एंटर करने का। और मंथली और वीकली चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से स्टॉक में अगर री रेटिंग होती है और आपने जैसे बताया जो खबरों के हिसाब से यहाँ पर जो मटेरियलाइज होती है, तो उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी बढ़िया री रेटिंग हो सकती है। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें 335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 400 तक के लेवल यहाँ पर पॉसिबल है और फिर स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में होगा तो यहाँ पर और 15-20% के गेन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला पड़ाव 400 का, उसके बाद फिर ब्लू स्काई जोन में आ जाएगा, तब फिर दोबारा इसको रिव्यू कर लेंगे कि और कितना अपसाइड इसमें बन जाता है। 15 से 20% अमूमन जब नया रिकॉर्ड हाई बनाता है स्टॉक, तो उसके बाद एक अपसाइड उन स्टॉक्स में बन ही जाती है। सर बीईएल या फिर रेमंड में कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे है? बीईएल को नए ऑर्डर्स मिले हैं 5 मई के बाद, जो लास्ट डिस्क्लोजर आया था उसके बाद कुछ 608 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और उसके साथ साथ रेमंड इन्होंने कुछ फंड रेजिंग की है सर 331 करोड़ रुपए के आसपास की। कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए ये रकम जुटाई जाएगी, प्रेफरेंशियल आधार पर ये कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किए जाएंगे। 66,57,000। रेमंड या फिर बीईएल में सर कोई ऐसा जो आपको पसंद हो? देखिए दोनों अलग अलग सेक्टर से है। यहाँ पर बीईएल में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स है, उनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया है, बट स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा है। अपना 200 SMA है करीबन 408 405 का जो जोन है वहाँ पर से स्टॉक एक बाउंस कर रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 430 435 के जोन से यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है मंथली और वीकली चार्ट्स के बेसिस पे। अगर यहाँ पर स्टॉक में कोई गिरावट आता है तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो 408 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बट अगर मंथली चार्ट पर देखें तो 380 का एक काफ़ी अच्छा जोन है। अगर स्टॉक वहाँ पर कभी आता है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 365, बट हाल फिलहाल नई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोअर एंड ऑफ द रेंज 405 408 के जोन में खरीदारी करिए। दूसरा जो जोन है 380 के अराउंड यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
रेमंड का अदर हैंड आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा करेक्शन था, करीबन 800 के जोन से यहाँ पर स्टॉक नीचे करीबन 400 के लेवल पर गया था। अब एक रीरेटिंग है, दोनों मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल्स बनी है। डेली चार्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है और यहाँ पर जो क्रॉसओवर्स है यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी बन सकती है। और कल के सत्र में एक दो सत्र में आप देखेंंगे तो यहाँ पर 520 530 का जो जोन था वो निकाल दिया स्टॉक ने, यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है संदीप जी, यहाँ पर करीबन 440 450 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस है, तो गिरावट में अभी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो मुझे यहाँ पर संदीप जी कोई नया रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 650 तक, तो 650 तक जा सकता है और वो लेवल जो निकालता है तो करीबन 800 के लेवल यहाँ पर रेमंड में पॉसिबल है। ठीक है, पहला पड़ाव 650, उसके बाद वो पार होने पर 800 तक भी रेमंड का स्टॉक जा सकता है, तो यहाँ पर आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, जैन साहब को स्वागत करने का समय हो गया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। रेमंड से याद आया, कल रेमंड रियल्टी अपर सर्किट लग गया था। मुझे पूछना ही था, मैं इसीलिए रुका ही हुआ था। अब आपके जलवे हैं सर। नहीं, जलवे तो आपके हैं सर। 24,000 का लेवल कल क्लोजिंग बेसिस पर पार हो गया। आप तो कह ही रहे थे कि मैं तो सबको बता रहा हूँ कि तेज़ी में आ जाइए, तेज़ी में आ जाइए, कहाँ मंदी मंदी कर रहे हैं, और कितनी तेज़ी बाकी है? अभी तो 24,126 तक की तेजी है सर, उसके बाद 24,253, उसके बाद 24,448, उसके बाद 24,601, उसके बाद ऑल टाइम हाई 24,600 तक की उम्मीदें। कल भी बातचीत हो रही थी कि 24,600 तक बाजार जा सकता है। और बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी भी इमीडिएट तो यहाँ कोई बीच में रेजिस्टेंस है नहीं। 55,000 से 56,334 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। टाइम वाइज थोड़ा मूविंग एवरेज से दूर हो जाए 75 मिनट के चार्ट पे तो 1 2 3 4 कैंडल कंसोलिडेशन जरूर हो सकती है, बट एज सच कोई रेजिस्टेंस है नहीं। एक हल्का बहुत माइन्यूट सा जिसको 75 मिनट के चार्ट पे कहेंगे गैप है 55,797, बट वो डेली पे नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रही है।